हेलो भाई, मैं हूं अंकित। आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो की न्यू ग्लैमर एक्सटेक और होंडा की SP125 में। हीरो ने हाल ही में ग्लैमर में एक्सटेक वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसका मुकाबला मार्केट में होंडा की SP125 से है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो ग्लैमर एक्सटेक में दो वेरिएंट्स आते हैं 3 कलर ऑप्शन के साथ, और होंडा SP125 में भी दो वेरिएंट्स आते हैं लेकिन 4 कलर ऑप्शन के साथ। लुक्स और डिजाइन के मामले में ग्लैमर एक्सटेक थोड़ा सा पीछे हो जाती है SP125 से, क्योंकि ग्लैमर एक्सटेक में उतना आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता, और ग्लैमर एक्सटेक का फ्रंट वाइजर भी छोटा है SP125 के मुकाबले, जिससे ये बाइक फ्रंट से थोड़ा कम मुस्कुलर लगती है, लेकिन अगर आप साइड से या फिर रियर से देखते हैं तो काफी मुस्कुलर लगती है बाइक। और अब इन दोनों बाइकों का इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड एक्सेंस फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, और SP125 में 124 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SI प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। और अब पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक का इंजन मैक्सिमम पावर 10.7 bhp 7500 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.6 Nm 6000 आरपीएम पे जनरेट करता है, और SP125 का इंजन मैक्सिमम पावर 10.7 bhp 7500 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 10.9 Nm 6000 आरपीएम पे जनरेट करता है। पावर में तो कोई अंतर नहीं है इन दोनों बाइकों में, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा SP125 का इंजन जनरेट करता है। और दोनों ही बाइकें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, और दोनों ही बाइकों में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों आता है। और अब इन दोनों बाइकों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और SP125 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। रिजर्व दोनों ही बाइकों में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बाइकों में फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। राइडिंग रेंज ग्लैमर एक्सटेक का 550 किलोमीटर और 715 किलोमीटर SP125 का राइडिंग रेंज है। माइलेज की बात करें तो ग्लैमर एक्सटेक आपको 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी, कंपनी क्लेम करती है, और SP125 60 to 65 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज देगी, कंपनी क्लेम करती है इसकी। टॉप स्पीड की बात करें तो 100 kmph तक दोनों ही बाइकों का टॉप स्पीड है, लेकिन अगर आप अच्छे से खींचते हैं तो ज़्यादा भी जा सकती है रियल लाइफ में। और अब इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में IBS की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, और SP125 में CBS की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ग्लैमर एक्सटेक के फ्रंट में 130 mm का ड्रम दिया गया है, और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। और SP125 के फ्रंट में भी 130 mm का ड्रम दिया गया है, और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में भी 130 mm का ड्रम दिया गया है। दोनों ही बाइकों का ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों बाइकों के ब्रेकिंग सिस्टम में। और अब इन दोनों बाइकों का टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है, और SP125 में भी 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है। ग्लैमर एक्सटेक के फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 80/100 R18 है, और रियर का प्रोफाइल 100/80 R18 है। और SP125 में फ्रंट और रियर का टायर दोनों सेम ही आता है, जिसका प्रोफाइल 80/100 R18 है। मतलब ग्लैमर एक्सटेक में आपको रियर वाला टायर थोड़ा सा चौड़ा मिल जाता है। और अब इन दोनों बाइकों का सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। वहीं SP125 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। दोनों ही बाइक्स में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा सस्पेंशन के मामले में। और अब इन दोनों बाइकों का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक का कर्वे ड्रम वेरिएंट का 122 kg और डिस्क वेरिएंट का 123 kg है। वहीं SP125 का ड्रम वेरिएंट का 117 kg और डिस्क वेरिएंट का 118 kg है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ग्लैमर एक्सटेक का ओवरऑल लेंथ 2051 mm है, और 2020 mm ओवरऑल लेंथ है SP125 का। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 720 mm चौड़ाई है ग्लैमर एक्सटेक का, और 785 mm चौड़ाई है SP125 का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1084 mm ओवरऑल हाइट है ग्लैमर एक्सटेक का, और SP125 का ओवरऑल हाइट है 1103 mm। व्हील बेस की बात करें तो 1273 mm का व्हील बेस मिलता है आपको ग्लैमर एक्सटेक में, और 1285 mm का व्हील बेस मिलता है आपको SP125 में। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ग्लैमर एक्सटेक में 180 mm मिलता है, और SP125 में 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो 793 mm सीट हाइट है ग्लैमर एक्सटेक का, और SP125 का सीट हाइट है 790 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइकों के डायमेंशन में कितना डिफरेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और अब इन दोनों बाइकों के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लैमर एक्सटेक में LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है, और SP125 में भी LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है। दोनों ही बाइकों में DRL भी आता है, और ग्लैमर एक्सटेक में फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस, सर्विस रिमाइंडर, टाइम, रियल टाइम माइलेज, ये सब तो बेसिक फीचर्स हो गया। लेकिन एडवांस में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है। और SP125 में भी फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस, सर्विस रिमाइंडर, टाइम, रियल टाइम माइलेज। लेकिन इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंट हो जाता है इन दोनों बाइकों के मीटर कंसोल में। और ग्लैमर एक्सटेक में इनबिल्ड USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लेकिन SP125 में ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ग्लैमर में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी दिया गया है, लेकिन SP125 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और ग्लैमर एक्सटेक में i3S टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, लेकिन SP125 में ऐसा कुछ नहीं मिलता। और SP125 में
में आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, लेकिन ग्लैमर एक्सटेक में इंजन कट ऑफ स्विच नहीं दिया गया है। और ग्लैमर में ऑटो सेल टेक्नोलॉजी मिल जाता है आपको, लेकिन SP125 में ये टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। और ग्लैमर में आपको बैंक एंगल सेंसर भी दिया गया है, लेकिन SP125 में बैंक एंगल सेंसर नहीं दिया गया है। बैंक एंगल सेंसर का काम ये होता है कि जिससे ये बाइक कभी बाय द वे आपसे गिर जाती है तो इसका इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और दोनों ही बाइकों में आपको स्प्लिट एलो व्हील मिल जाएंगे। और SP125 में साइलेंट स्टार्ट विद ACG मोटर दिया गया है, लेकिन ग्लैमर एक्सटेक में ये मोटर नहीं दिया गया है। और ग्लैमर एक्सटेक के एग्जॉस्ट पे ब्लैक कवर दिया गया है, लेकिन SP125 के एग्जॉस्ट पे क्रोम कवर दिया गया है। और साथ ही ग्लैमर एक्सटेक में हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम स्विच और पासिंग स्विच अलग अलग दिया गया है, लेकिन SP125 में आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम स्विच और पासिंग स्विच मिल जाता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का प्राइस। तो ग्लैमर एक्सटेक का ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस 78,900 रुपए और डिस्क वेरिएंट का 83,500 रुपए है। बात करें ऑन रोड प्राइस की तो ड्रम वेरिएंट का 90,900 रुपए तक चली जाती है और डिस्क वेरिएंट का 95,900 रुपए तक चली जाती है। वहीं SP125 का ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस 78,381 रुपए और डिस्क वेरिएंट का 82,677 रुपए है। और बात करें ऑन रोड प्राइस की तो ड्रम वेरिएंट का 90,100 रुपए तक चली जाती है और डिस्क वेरिएंट का 94,800 रुपए तक चली जाती है। ये एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस दिल्ली का है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कम भी प्राइस हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी प्राइस हो सकता है। तो ये थी इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन। अगर आप ग्लैमर का स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा SP125 से, लेकिन उसमें ना ही फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, ना ही LED हेडलैम्प मिलेगा। और जब एक्सटेक वेरिएंट आ ही गया इतने सारे फीचर्स के साथ तो उसको कौन ही खरीदेगा। खैर, आपको क्या लगता है, होंडा भी आगे चल के SP125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।